नमस्कार, लाइव वाइज खबर अब तक के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय संविधान के दायरे से बाहर नहीं करती जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान। पीएजीडी पर सवाल करने वाले लोगों को लिया आड़े हाथों। सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में जम्मू में दिशा बैठक का आयोजन, चल रहे कामकाज पर हुई चर्चा। कॉस्ट चट्ठा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा 24 से 26 जून 2022 तक उनके द्वारा किए जा रहे कॉन्वोकेशन का आयोजन। और जेकेडीएफए द्वारा जेकेएमपीसीएल के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, जेकेएमपीसीएल के सीईओ को स्थानांतरित करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अमीरा कदल ब्लॉक के एक दिवसीय ब्लॉक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारतीय संविधान के दायरे से बाहर जम्मू कश्मीर की समस्याओं के समाधान की तलाश नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि पीएजीडी में गलती ढूंढ रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि वे मंच में क्यों शामिल हुए और उन्होंने डीडीसी चुनाव के दौरान नेका के साथ हाथ क्यों मिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने लोगों के साथ अपने संबंध झूठ और छल पर आधारित नहीं किए, बल्कि उनका मानना ये है कि देश का संविधान उन्हें जो कुछ भी देगा उससे उनका अच्छा ही होगा। मुश्किलात भाई अब साथ अल्लाह ताला इस पर के तकलीफ पाता वन ऐसे लगान तकलीफ नमाज तो सिर्फ खुदा को झुकनी हो सिर्फ, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जितना हम कर सके हमने किया, ईमानदारी से कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक रहे, ईमानदारी से कोशिश की कि यहां जो मसले हैं बड़े छोटे उनका इलाज हो, ईमानदारी से कोशिश की कि यहां के लोगों के जो जज्बात हैं उनकी सही तरीके से तर्जुमानी हो। वजीर आजम के सामने हमने जाके खुली बात की, जम्मू कश्मीर को लेके, यहां के मसले को लेके, बातचीत को लेके बैनुल अक़वामी सतह पर। ऐसी नई बात है ना, आप जहां बैठे हैं जम्मू कश्मीर, ये तो हम कब से नहीं देखते हैं। ये आया राम गया राम का सिलसिला, राजभवन का गलत इस्तेमाल, एमएलएज का खरीद फरोख्त, क्या हम इसके 84 में शिकार नहीं हुए? जो गलतियां कांग्रेस ने की, आज बिल्कुल वही गलतियां जो है वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। पार्टी अलग लेकिन तरीका उनका वही है, तो आपको कोई नई बात नहीं। अगर 35 से ज्यादा एमएलए शिवसेना के वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, तो इस पे फिर शिवसेना को गौर करना होगा ना कि ये क्यों हुआ और अगर इसका फिलहाल कोई इलाज हो सकता है या नहीं। ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक आप मतलब ये पॉलिटिकल सवाल जो मुझसे पूछा गया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये हम पहली मर्तबा नहीं देख रहे हैं, ना हम सिर्फ इसके लिए बीजेपी को कसूरवार ठहरा सकते हैं। ये बहुत पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज भी चलता आ रहा है। सिटी में क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, लेकिन एक आम यहाँ शहर का नागरिक होने के नाते मैं कहूँगा ना कि स्मार्ट सिटी के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे सड़कें वो चाहिए जिस पे जैम ना हो, मुझे बिजली चाहिए, मुझे साफ पीने का पानी चाहिए, मुझे दरिया और कनाल और नाले वो चाहिए जो 2 दिन पानी के बाद 2 दिन बारिश के बाद फटने पे ना आए। हमें तो अल्लाह ताला ने बचाया ना, अगर आज बारिश होती हम पानी के नीचे होते, तो फिर कहाँ की स्मार्ट सिटी ना। स्मार्ट सिटी फुटपाथ और जंगलों से नहीं, इन चीजों से बनती है। आप बेसिक कम्युनिटीज हमें दे दीजिए। जिला जम्मू में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जिला अधिकारियों के साथ दिशा बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला में
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसमें विकास समन्वय और निगरानी समिति के बारे में जानकारी ली गई। वहीं जम्मू के विभिन्न सरकारी विभागों के सभी जिलाधिकारी के साथ उपायुक्त अवनी लवासा ने बैठक में भी भाग लिया। सभी अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी पिछली उपलब्धियों को और उनके आउटिंग लक्ष्य को प्रस्तुत किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि इस चल रहे कामकाज की समीक्षा करने के लिए समय समय पर इस तरह की बैठक का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ पर दिशा की मीटिंग थी। आप सब जानते हैं कि वही सेंट्रल स्पॉन्सर जितनी भी स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उन सब का लाभ यहाँ पर गरीबों को मिले और जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है वो उसी पर लगे और समय से प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। जिसका जो दायित्व बनता है उसे वो बखूबी निभाए। उसके लिए आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें हमारे चेयरमैन भारत भूषण जी और वाइस चेयरमैन सूरज जी और कुछ मेंबर्स भी थे। आपने देखा होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो जहाँ थे, जहाँ जो भी काम चल रहे हैं उस पर चर्चा की गई है और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट हों, अपने टारगेट जो हैं हम उसे अचीव करें और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन सब का भी लाभ उनको मिले। तो एक 4 महीने के बाद दिशा की मीटिंग रहती है जिसमें हम देखते हैं कि भाई ठीक से काम चले, समय से काम कंप्लीट हो, कहीं कोई बाधा ना आए और लोगों को उसका लाभ मिले। स्कॉस्ट चट्टा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा 24 से 26 जून 2022 तक कॉन्वोकेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दौरान वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले सभी पूर्व छात्रों को अपने कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे तथा साथ ही साथ इस दौरान पूर्व छात्रों को उनकी डिग्रीज भी दी जाएंगी। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि इस अवसर पर उनके द्वारा एल्यूमिनाई मीट भी आयोजित की जाएगी जिससे वो अपने पूर्व छात्रों से मिलकर उनके बारे में जान पाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी स्कॉस्ट के पूर्व छात्रों से बढ़ चढ़कर इस कॉन्वोकेशन में भाग लेने के लिए अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसका मकसद ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू है चट्टा में, उसमें कन्वोकेशन का कार्यक्रम हो रहा है। 28 तारीख को मेन कार्यक्रम है और 26 से 28 तक ये विभिन्न एक्टिविटीज उसमें चलेंगी। तो उसको ब्रीफ करने के लिए मीडिया को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें जैसे पहले कन्वोकेशन 1 दिन का होता था जिसमें डिग्रियां दी जाती थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दिया जाए और हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, तो 26 तारीख से ये शुरू किया है। तो 26 तारीख को हमने रखा है कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनके जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा हो, उनसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा अच्छे जो हमारे विभाग कार्य कर रहे हैं। 17 विभाग वेटनरी में हैं, 14 एग्रीकल्चर में। फिर जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है जो हर कन्वोकेशन में की जाएगी, तो ये प्रथम प्रयास है। इसमें एक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर रखा है, एक डॉक्टर वर्गीसी कुरियन मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर एक हमने लेक्चर रखा है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट डे जो एल्यूमिनाई जो मीट है, हमारे बहुत सारे जो एल्यूमिनाई हैं यहाँ से शिक्षा लेके गए हैं, वो बहुत अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं थे। तो हमने एक प्रयास किया है कि उनको इस मौके पे बुलाया जाए और 375 ने हमें सहमति दे दी है। वो अपने अपने विभाग में जाएंगे, अपने स्टूडेंट से चर्चा करेंगे, अपने सहभागियों से मिलेंगे और उसके बाद 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम हमने जो है ऑडिटोरियम में रखा गया है। JKDFA द्वारा JKMPCL के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान JKDFA के सदस्यों ने JKMPCL के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि JKMPCL द्वारा किसानों को उनके दूध के 22 से 24 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जबकि उनके द्वारा ये दूध दुगनी दामों पर बेचा जाता है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए JKMPCL के
सीईओ से बात करने गए तो उन्होंने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने JKMPCL के सीईओ को स्थानांतरित करने की मांग की है और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनसे माफी भी मांगी जानी चाहिए। हाय हाय सीईओ, हाय हाय सीईओ, हाय हाय JKMPCL, हाय हाय JKMPCL, मुर्दाबाद, हाय हाय गौरव शर्मा, हाय हाय गौरव शर्मा, हाय हाय गौरव शर्मा, हाय मुर्दाबाद JKMPCL। का प्रोटेस्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि JKMPCL जो अपने आप में एक किसानों का हमदर्द बताता है, ये 1,30,000 लीटर रोज दूध खरीदता है और किस भाव पे खरीदता है? ये 24 रुपए 22 रुपए जो पानी का रेट है उस भाव से दूध खरीदता है। हमें इस बात का दुख है कि जो गवर्नमेंट रेट अप्रूव करती है वो भी कोई प्राइस फिक्सेशन कमेटी, वहाँ भी एनालाइजर बैठे होते हैं, वो फिक्स करते हैं जो रेट। हमने इनको कहा कि एट पार कम से कम उनके रेट के हमारे किसानों को रेट दो, बिल्कुल ये मानते नहीं। हमने बात करी नेगोशिएशन की, हमने कहा कि हम इनके साथ बैठ के अपनी ग्रीवेंसेस बताएंगे। हमने संदीप सिंह चिब जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, इनके सीईओ जो है मिस्टर गौरव शर्मा, उनसे दरख्वास्त करी कि हम आपके साथ 10 लोग बैठना चाहते हैं। उन्होंने इनके साथ अभद्र भाषा का इवन के गाली निकाली, छेम छेम छेम। PHC डेली वेजेस द्वारा आज एक बारे में फिर से अपनी मांगों को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रहा। प्रदर्शनकारियों ने उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने, उनके लंबित वेतन जारी करने और अन्य सभी मांगों को पूरा करने की अपील की। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। PHC यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, PHC यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। 48 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे थे। आज हमारा ये दूसरा दिन है, बट आज इसका जो पोस्टपोन होने का अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे आला कमांड जो है वो हमें अगले का आदेश नहीं देते तब तक हमारी जो है ये स्ट्राइक जो है ये पोस्टपोन नहीं होगी। लिहाजा हमारी पब्लिक से यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात के लिए हमारे साथ हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम डेली वेजरों की जो परेशानी 20-25 सालों से जो चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को हल करने में सक्षम हो। लिहाजा हमारी ना कोई टकराव हमारा कोई किसी अफसरान से है, ना हमारा टकराव कोई जेई साहब से है, ना टकराव हमारा कोई चीफ इंजीनियर साहब से है। हमारा टकराव जो है वो सीधी बात जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो झूठ पे झूठ हमारे साथ करी है और हमारा आए दिन शोषण जो है होता रह रहा है। अब तो हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ना तो हम अपने बाल बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं, ना हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं और ना ही हम अपने माँ बाप का ख्याल रख पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घर में जो परेशानी जो बन रही है वो हम आज आप मीडिया के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, जो हर दिन हमें हरास कर रही है, बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। हमें 9,000 रुपया महीना कोई चाहिए, जहाँ तो हमें यूटी की जो वेजेस है हमें अपडेट की जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे पे लागू की जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमें लागू किया जाए। अगर सरकार ये हमें नहीं दे सकती या हमें ये नहीं कर सकता, तो लिहाजा यहाँ तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाले कि हमें इन डेली वेजरों की जरूरत नहीं है, कि हमें इन डेली वेज को निकाल रहे हैं, हमारा पेंडिंग वेजेस दिया जाए और हमें हमारा हक देके हमें बहरूम किया जाए। आज उधमपुर में PHC यूनाइटेड फ्रंट के लोगों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने कहा कि 22 तारीख से उनकी काम छोड़ हड़ताल जारी है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तमाम डेलीवेजर मुलाजिम को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तमाम डेलीवेजर मुलाजिम को मिनिमम वेजेस लागू करो। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ये आज का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोटेस्ट पिछले 10 साल से चल रहे हैं। तो हमारी जानी डिमांडें हैं। हमने पिछले महीने में 28 तारीख से भी यहाँ काम हड़ताल की थी, तो जो हमारी स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक शाम को पोस्टपोन हो गई कि उससे जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट की टीम थी उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात हुई उनकी, उन्होंने कहा आप 22 तारीख तक अपनी काम हड़ताल को बंद करें तो आपकी डिमांडों को
पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने आश्वासन से आश्वासन दिया, हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम फिर हमसे जम्मू वालों को पूछकर फ्रंट ने के साथ बात करके हमने जो काम हड़ताल है 22 तारीख से फिर स्टार्ट कर दी है। हम नहीं चाहते हैं कि हम बार बार स्ट्राइक करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे चाहती है जे लोग स्ट्राइक ओवर बने रहें और स्ट्राइक करते रहें। हमें कोई चाह नहीं है हम स्ट्राइक करते रहें, क्योंकि हमारी डिमांडें जो बहुत पुरानी डिमांडें हैं। हमारे जो मुलाजिम हैं 25-25 साल से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, लिहाजा हमें जो पिछले 5 साल से हमें जो हमारी पेंडिंग बेसिस पड़ी है, ना ही हमें पेंडिंग बेसिस मिल रही है, लिहाजा ना ही हमें जो रेगुलर पॉलिसी हम डिमांड मांग रहे हैं उनसे कम से हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है पॉलिसी को लागू कीजिए। ना हमें पॉलिसी दी जा रही है, ना जो दिल्ली का जो मिनिमम रेट है ना मिल रहा है। हम बार बार गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे मुलाजिम ओवरेज हो चुके हैं, हमें रेगुलर कीजिए। गवर्नमेंट हमें रेगुलर करने से विफल है। हम बार बार अपील कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी मांग को लेकर आज फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तक हमारी जारी रहेगी, जब तक हमारी डिमांडों को गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया तो हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। जिला डोडा के भदरवा स्थित भारतीय सेना 4 RR ने खिलानी भदरवा में शहीद चुन्नी लाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को भी सहायता प्रदान की। इस दौरान वहां कई अधिकारी और साथ स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि तथा NCC कैडेट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुन्नीलाल भारतीय सेना में नायब सूबेदार थे और उन्होंने 2008 में कुपवाड़ा में राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था और अपनी शहादत के कई भारतीय सेनाओं को बचाया भी था, जबकि कई पाकिस्तानी आतंकवादियों और सैनिकों को मार गिराया था। जय हिंद। आई सर्जेंट रोनिका राजपूत फ्रॉम 2nd JNK इंडिपेंडेंट कंपनी NCC GDC भदरवा। सर, हम जो है आज यहाँ पर नायब सूबेदार चुन्नीलाल जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे भदरवा से एक ऐसे शूरवीर का जन्म हुआ जिसने पाकिस्तानी लोगों को मात दी और हम बहुत खुश हैं और हम उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं कि हम भी फ्यूचर में उनके जैसे बने। सर, NCC का सर यही ज्वाइन करने का बस यही हमारा जो एम है कि हम आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। सर, यही ड्रीम है कि हम सेना में जाएं और देश की सेवा करें और बन पड़े तो हम देश के लिए शहीद भी होना चाहते हैं, अगर ऐसा सौभाग्य हमारी किस्मत में लिखा होगा। सर, हमें दुख भी है और खुशी भी है कि उन्होंने इतना कुछ किया। अभी उनके पीछे इतनी दुनिया, आर्मी वाले 1 महीने से तैयारी कर रहे, इधर 1 महीने से लगे बेचारे इधर तैयारी करने उनके बारे में। तो हमें खुशी भी है, दुख भी है हमें सर, और खुशी भी है कि मेरे पति की इतनी इज्जत कर रहे, इतनी उनके पीछे सारे आते, कहाँ से आते, कहाँ को इनको पता नहीं, इनको सबको पता कि कैसा है इनके मनाते। हाँ सर, इनके बारे में मैं थैंक यू धन्यवाद बोलती कि आर्मी वाले हमारे बड़ा भरोसा है हमें इनका।
कि आर्मी वाले हमारे पीओजे के डीपीएस फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी का इजहार किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कहा कि वो अपनी काफी समय से लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर इस सरकार का उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने सरकार से उन्हें नौकरियों में आरक्षण और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। असेंबली की 24 सीटें हमारी हैं। 3 लाख 3 लाख इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। असेंबली की 24 सीटें हमारी हैं। इंसाफ की 24 सीटें हमारी हैं। आज हमने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हुकूमतें हमारे साथ क्या बर्ताव कर रही हैं। वक्त आस्ता आस्ता निकल रहा है, इलेक्शन आने वाला है, घंटी बजेगी, बेगर बजेंगे और इलेक्शन का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी हैं, सबसे पहले कि पीओजे के डीपीएस के जितने भी केसेस हैं, बैलेंस केसेस हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उनके लिए इन्होंने काम करना बंद कर दिया है और बंद होने से हमारा काम रुका हुआ है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट और एक्सटेंशन दे इसको। नंबर 2, जो फाइलें पास हो चुकी हैं वो दिल्ली में पड़ी हुई हैं, जो पैसा डालते हैं उनका काम बनता है कि लोगों के अकाउंट्स में पैसा डाला जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नंबर 3 बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आज तक कब से हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं और मैं ये बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि डीपी या रिफ्यूजी जिसको हम कहते हैं उससे ज़्यादा कमज़ोर तबका कौन है? ये वो लोग हैं जब जो भागे थे एक कुर्ता और कच्छा लगा कर आए थे। ये आज क्या आप उनका यहाँ के बाशिंदे के साथ मुकाबला कर सकते हो? कितना फ़र्क है उसमें। एक आज किसी ने घर बसाना है, एक का बसा हुआ है, तो क्या उसका मुकाबला होगा? ये अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा जम्मू के लिए वार्ड नंबर 59 में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अखिल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष लकी चेड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 9,000 कर दी गई, परंतु उन्हें कॉर्पोरेटर द्वारा अभी भी 2,000 रुपए दिए जाते हैं, कभी 3,000 रुपए भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को कई परेशानियां पेश आती है। उन्होंने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर सीधे सीधे सफाई कर्मचारियों के बैंक खाते में उनकी तनख्वाह डालने की अपील की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और आज का जो हमारा रोज प्रदर्शन है वार्ड 50 नंबर 9 में, कि जहां पर जो हमारे सफाई कर्मचारियों का सैलरी का इशू है वो अप्रैल महीने से ऐसे चल रहा है कि कभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर राजकुमार 2,000 दे रहा है सफाई कर्मचारी को, कभी 1,500 दे रहा है, कभी 3,000 दे रहा है। तो जबकि डिपार्टमेंट ने हमारी जो सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सैलरी जो है वो अप्रैल महीने से 9,000 रुपया करी हुई है, लेकिन अभी तक हमारे एम्प्लॉय को उस सैलरी का जो है नाम भी नहीं पता कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं या कितने नहीं। और आज भी 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, खास तौर के हमारे जो कमिश्नर साहब नए आए हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर, इस मैटर के ऊपर जो है वो गौर करें, क्योंकि सफाई कर्मचारी को हर बार अपनी सैलरी के लिए जो है वो सड़कों पर आना पड़ता है, वो अपने धरने प्रोटेस्ट करके उनको अपनी सैलरी का जो इशू है वो करना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर पैसे कॉन्ट्रैक्टर को देके इनके अकाउंट में डलवा रहा है तो हमारी गुजारिश है तो डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली पैसे जो है वो सफाई कर्मचारी के अकाउंट में डाले। किश्तवाड़ की परिहार गली के दुकानदार द्वारा आज गली की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गली की खस्ता हालत से वो काफी परेशान है और उसका असर अब उनके कारोबार पर भी पड़ने लगा है। लोगों ने कहा कि एक तो जगह जगह पर ये पाइपें खोल दी गई हैं और जिसकी वजह से लोगों को गलियों से गुजरने में भी मुश्किल हो गई है। लोगों ने कहा कि पहले किश्तवाड़ में जल संकट है और उस पर अब ये सब उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ा रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द की समस्या के समाधान की मांग की। म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ डिपार्टमेंट इस प्रोटेस्ट को लेकर जनाब, आपने देखा, आपने खुद यहाँ पे मुआयना किया है पाइपों की क्या हालत है। पहले ही हमारे शहर में पानी की इतनी बड़ी क्राइसिस है, इतना पानी वेस्टेज हो रहा है, कोई पुरस्हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं
कि बराए मेहरबानी करके जो ये अपने ठेकेदार और म्यूनसिपल कमेटी के जो मेम्बरान हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से अपना काम सौंपा जाए। पहले ही हमारे किश्तवाड़ में इतना क्राइसिस है पानी के, आपने देखा जगह जगह पाइपें लीकेज हो रही है, कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। तो और सड़कों की आप कितनी बुरी हालत है वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1-2 साल से पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ सफ़र कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, ये जो ड्रेनेज का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है ये पैसे कमाने के लिए है कि लोगों को मुश्किलात में डालने के लिए बनाया है। अब आप चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद मुआयना करें, पूरे शहर का, पूरी म्यूनसिपलिटी का मुआयना करें और देखें कि क्या हालत है इस वक्त हमारे शहर की। चलना दुश्वार हो गया है हमारे शहर के लोगों का, कोई बिजनेस नहीं हो। इससे हमारा कारोबार, हमने पहले भी बोला था, इससे हमारा कारोबार टोटली ख़त्म हो गया है। डीसी साहब खुद इधर से एक बार निकले हैं। हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने इसका इलाज नहीं किया तो हम ये पाइपें उखाड़ देंगे और इसकी जिम्मेवारी डीसी साहब और पीएचई वालों। लाइव वाइड खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। कल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।